अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अच्छा भाई बच्चों, लास्ट टाइम अभी हम जो MCQ सॉल्व कर रहे थे वो 30 जुलाई 2022 NAD के पास्ट पेपर के कर रहे थे, जिसके हमने 30 MCQ सॉल्व कर लिए थे। ठीक है, अगर आप लोग का इससे रिलेटेड जो भी क्वेरीज थी, जो भी आपके कमेंट्स थे, सब मैंने देख लिए थे, तो आप लोग के वहाँ पे कोई भी मतलब इस तरह के कोई क्वेरीज वगैरह नहीं थी। अच्छा भाई, अब हम आगे देख लेते हैं। हमारे पास से इंटरस्टिशियल हाइड्राइड्स आर। बेटा आपने हाइड्राइड्स के बारे में पढ़ा है। हाइड्राइड्स आपके पास क्या होते हैं? हाइड्रोजन अगर किसी और आयन के साथ या मॉलिक्यूल के साथ जो भी उसका कंपाउंड बनता है वो हमारे पास कहलाता है हाइड्राइड। अब आपसे कहा गया है इंटरस्टिशियल हाइड्राइड कैसे होते हैं नेचर में। बेटा याद रखना, जो आयनिक हाइड्राइड होते हैं ना, इनके हाइड्राइड में स्पेस नहीं होता। स्पेस का मुराद ये कि अगर ये हाइड्राइड है ना तो उसके सारे मॉलिक्यूल्स ऐसे आपस में बहुत टाइट जंक्शंस बनाए हुए होंगे। सेम गोज फॉर कोवेलेंट बॉन्ड। तो ए भी नहीं होगा, सी भी नहीं होगा एंड डी भी नहीं होगा, तो आंसर होगा मेटालिक। क्यों? देखो, इंटरस्टिशियल हाइड्राइड्स वो होते हैं जिनके हाइड्राइड्स के अंदर ना स्पेसेस मौजूद होती हैं। सही है, इन स्पेसेस के ऊपर आकर कोई भी कैटलिस्ट या कोई और दूसरा एलिमेंट क्या हो जाता है? एडजॉर्ब हो जाता है। क्या हो जाता है? एडजॉर्ब। ठीक है, नॉट एब्जॉर्ब। तो मेटालिक हाइड्राइड्स वो वाहिद हाइड्राइड्स है जिनका दूसरा नाम इंटरस्टिशियल हाइड्राइड्स होता है। इसमें हमारे पास कोई मेटल होता है जो हाइड्रोजन के साथ हाइड्राइड बनाता है। सही है, और इसके अंदर स्पेसेस पाए जाते हैं। MCQ नंबर 32 देखें, एडिशन ऑफ HCN। साइनाइड की एग्जाम्पल दी गई है और आपसे कहा गया है कि एडिशन कर रहे हैं। बेटा एक चीज़ मैंने अभी लास्ट MCQ जब आपको सॉल्व करवाया था उसमें बताया था कि देखो, सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है कि किसी चीज़ को सब्स्टिट्यूट करना, निकाल देना, ठीक है, और उसकी जगह न्यू ले आना। तो बी और डी तो वैसे ही नहीं है। अब क्या है? इलेक्ट्रोफिलिक और न्यूक्लियोफिलिक। तो बेटा आपके पास कुछ कंपाउंड्स होते हैं जो इलेक्ट्रोफाइल होते हैं, कुछ होते हैं न्यूक्लियोफाइल। HCN हमारे पास क्या है? ये न्यूक्लियोफिलिक है, प्रोटॉन लवर है। क्यों? क्योंकि आपने देखा है साइनाइड के ऊपर कैसा चार्ज होता है? नेगेटिव होता है। इसी से आप अंदाज़ा लगा लो कि ये क्या है? न्यूक्लियस लविंग है, प्रोटॉन लविंग है, और हम इसको क्या कर रहे हैं? ऐड करवा रहे हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी। अगर किसी चीज़ के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो इट मीन्स इट इज़ इलेक्ट्रोफिलिक। उसको वो इलेक्ट्रोफाइल है। इट लव्स इलेक्ट्रॉन्स नॉट न्यूक्लियस। ठीक है, मूविंग टूवर्ड्स अनदर MCQs। विटामिन B2 इज ऑल्सो कॉल्ड। विटामिन B2 को हम एक और चीज़ कहते हैं। क्या कहते हैं? अभी लास्ट क्लास में आप लोग के साथ एक चार्ट शेयर किया था जिसमें मैंने आपको बताया था कि भाई जो हमारे पास विटामिन B1 है उसका ये नाम है, विटामिन B2 का ये नाम है, B3, B4, B5, B9, फॉलिक एसिड, सब आपको बताया था। ठीक है, तो विटामिन B2 का क्या नाम है? राइबोफ्लेविन। मोस्ट अबंडेंट एंड इम्पॉर्टेंट स्टीरॉयड इन ह्यूमन बींग्स। बेटा एक बात बताओ, क्या मेडिसिन स्टीरॉयड्स होती हैं? होती हैं। कुछ मेडिसिन स्टीरॉयड्स होती हैं नेचर में, मगर क्या मेडिसिन नेचुरली तौर पे हमारी बॉडी में पाई जाती? नो। ठीक है, कैल्शियम स्टीरॉयड है? नहीं। डी तो इसका होगा ही नहीं। मेडिसिन आपको बनाकर फिर आप लेते हैं उसको ना अपनी बॉडी में, ऐसे तो खुद ब खुद तो नहीं बनती। सेम गोज फॉर कैल्शियम, लेकिन कैल्शियम का अगर स्ट्रक्चर देख लो तो स्टीरॉयड नहीं है। कोलेस्ट्रोल हमारे पास स्टीरॉयड होता है। सही है, और हमारे सेल में, हमारी बॉडी में अबेंडेंटली यही पाया जाता है। व्हेन टू एटम्स आर कंबाइंड टुगेदर दे आर कॉल्ड। भाई देखो, दो एटम्स हैं, आपस में कंबाइन हो रहेंगे तो क्या बनाएंगे? मॉलिक्यूल। जैसे कि H2। ठीक है, H2O वाटर, ये मॉलिक्यूल है। अगर आपके पास क्या कहते हैं, मोल, तो आपको बताएगा मोल आपके पास एक एटम के अंदर कितने मोल्स मौजूद होते हैं। हमारे पास एवोगैड्रोस नंबर से हम निकालते हैं। सही है, एटम एक सिंगल एंटाइटी है तो डी भी हमारे पास नहीं होगा। एटॉमिक मॉलिक्यूल में हमारे पास दोनों एटम सेम होते हैं। सही है। हाइड्रोकार्बन्स कैन नॉट बी ऑब्टेन फ्रॉम। हाइड्रोकार्बन्स हमें कहाँ से नहीं मिल सकते बेटा? प्लांट से भी मिलेंगे। प्लांट्स डीके होते हैं, सड़ते करते हैं तो हमें पेट्रोल मिलता है, पेट्रोलियम मिलती है, नेचुरल गैस मिलती है उनके डीके होने से। केमिकल से भी मिलता है, कोल से भी मिलता है, बट एयर से नहीं मिलता है। ठीक है, कभी सुना है कि हवा जो है, एयर जो है, इसमें से पेट्रोल निकलना शुरू हो गया है? हाँ भाई, पाकिस्तान का एक इलाका हैगा कराची, वहाँ की हवा जो है उससे पेट्रोल निकलता है। कभी ऐसी ऐसी बकवास बात सुनी है? ऐसी बकवास बात कहीं से सुनी? नहीं सुनी ना, क्योंकि ऐसा होता ही नहीं है। ये कॉमन सेंस वाली बात है। द इक्वेशन ऑफ बॉयल्स लॉ इज, देखो, PV इज इक्वल्स टू NRT और ये B, इन दोनों में फ़र्क क्या है? एक ही तो बात है, एक ही इक्वेशन दी हुई है। भाई ये क्या लिखा हुआ है? देखो,
ये हमारे पास यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, PV इज इक्वल्स टू NRT, ठीक है। N को यहीं रहने दो, इस RT को इज इक्वल्स टू के दूसरे साइड ले जाओ, ये क्या हो जाएगा, N इज इक्वल्स टू PV, N इज इक्वल्स टू PV अपॉन RT। ये सेम वही है, तो ये A और B ऑप्शन एक बात तो ये सेम है, ठीक है। A को काटोगे B और अब देखो आप चेकर का दिमाग चेक करो, उसने आपसे क्या कहा, इक्वेशन ऑफ बॉयल्स लॉ। बेटा उसने आपको A और B दोनों ऑप्शन सेम दे दिए। अगर तुम लोग के पास थोड़ा कॉमन सेंस होगा ना, तुम लोग खुद बोलोगे कि भाई या तो अगर A और B दोनों ऑप्शन में से अगर इसमें से एक भी आंसर होता है, जैसे फॉर एग्जांपल इस MCQs का आंसर है A, मैं जो ट्रिक समझाना चाह रही हूँ उसको समझो, तो इसका आंसर B भी होगा, तो यकीनन C में हमें ये कहना चाहिए था कि बोथ A एंड B क्या दोनों आंसर है, ठीक है। लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं दिया, तो A भी नहीं है B भी नहीं है। कॉमन सेंस के तौर पे अगर तुम लोग को बॉयल्स लॉ नहीं पता तो तुम लोग इसको वैसे ही एलिमिनेट कर दोगे, वैसे ही काट दोगे। अगर तुम्हें किसी MCQs का आंसर नहीं आ रहा ना, तो उसके अंदर ये देखो कि क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है और क्या नहीं हो सकती। फिर दूसरा PV NRT आपके पास जनरल गैस इक्वेशन है, तो आप लोगों को पता ही है, तो ये A और B वैसे ही कट गया। D भी नहीं होगा, ज़ाहिर है C हमारे पास इसका आंसर है कि P1 V1 इज इक्वल्स टू P2 V2, क्योंकि हमें पता है प्रेशर जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, वॉल्यूम के। आप डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाओ, ही हो जाएगा P इज इक्वल्स टू KV के अपॉन V को इज इक्वल्स टू के दूसरे साइड ले जाओ, ये हो जाएगा K इज इक्वल्स टू PV, ठीक है। अब P1 V1 इज इक्वल्स टू P2 V2, क्योंकि दोनों का ये वाला साइड सेम होगा, K दोनों का सेम आएगा, ठीक है। विच अल्केन डज नॉट फॉर्म बाय हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्कीन। अगर आप अल्कीन की कराते हैं हाइड्रोजनेशन, हाइड्रोजनेशन का मतलब क्या है, ऐड ऑफ हाइड्रोजन। रट्टा नहीं लगाएंगे, हम अभी करके देखेंगे। इसमें क्या याद करने वाली बात है भाई, हम इथीन लिख लेते हैं यहाँ पे। इथीन का फार्मूला क्या होता है, C2H4, यही होता है ना। हाँ भाई, क्या ये आंसर होता है। देखो अगर तुम लोग को इतना भी आइडिया नहीं, तुमने बनाया कार्बन के दरमियान 2 बॉन्ड्स लगा दिए, क्योंकि ईन में 2 बॉन्ड तो लगते हैं, एक बॉन्ड यहाँ एक यहाँ। हमने देखा कि हाइड्रोजन का स्टिल एक बॉन्ड खाली है, इसका मतलब ये इथीन नहीं है, ये मैंने किसका लिख दिया है फार्मूला, इथाइन का लिख दिया है, यानी कि अल्काइन फैमिली का मेंबर है ना, उसका लिख दिया है। तो इथीन का सही फार्मूला क्या होता है, C2H6। तुम लोग को मैं कोई चीज़ अगर गलत करके सही करके दिखा रही हूँ तो मैं आप लोग को ये बात बेटा एक्सप्लेन करना चाह रही हूँ कि बाज़ औक़ात हम लोगों को कोई चीज़ अगर नहीं पता होती तो हम लोग उसको खुद कॉमन सेंस स्ट्रक्चर को यूज़ करके उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब C2H6 में आप ऐड करवा दो हाइड्रोजन को, यह हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल है, इसको ऐड करवाया, ये बन गया C2H8, यही बनेगा। हाँ भाई बच्चों, जी बताइए क्या ये बनेगा। नो बेटा नहीं बनेगा। क्यों बनेगा भाई, तुम लोगों का दिमाग तो बिल्कुल ही बंद है। गौर से सुनो, इन्होंने क्या कहा है, हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्कीन, ठीक है। इसका मतलब क्या है, हाइड्रोजन को ऐड कराना है। बेटा अल्कीन का फार्मूला क्या होता है, C2H6 होता है? नहीं, अल्कीन का फार्मूला C2H4 ही होता है। अगर आप लोगों ने उस टाइम गौर किया हो, मैंने आपको स्ट्रक्चर में क्या किया था, दोनों तरफ हाइड्रोजन बना के किसका स्ट्रक्चर बना के दिखा दिया था, C2H2। इसलिए मेरी बात पे भी यकीन नहीं करो, खुद सोचो, अपना दिमाग यूज़ करो। मेरे सॉल्व करने से पहले खुद MCQs को सॉल्व करो, ताकि जब मैं सॉल्व करवाऊँ तो तुम लोग खुद भी सोच सको कि एक टीचर सही सॉल्व करवा रहा है नहीं करवा रहा है। ह्यूमन एरर आर पॉसिबल, ठीक है। आपने यहाँ पे भी हाइड्रोजन लगा दिए। अब मुझे बताइए, हाइड्रोजन के सारे बॉन्ड्स फुलफिल हैं? बिल्कुल है। कार्बन के सारे बॉन्ड्स फुलफिल हैं, ऑक्टेटोल फुलफिल हो रहा है। इसका मतलब ये कि इथीन का फार्मूला यही होता है। मैंने बिल्कुल सही कहा था तुम लोगों को, लकीर के फ़कीर मत बनो। तो इसका हमारे पास फार्मूला क्या आ गया, C2H4, ठीक है। अगर ऐसे भी नहीं आता ना, मैं तुम लोगों को फार्मूले से भी सिखा सकती हूँ। जब ही कह रही हूँ स्ट्रक्चर ड्रॉ करो और किसी भी टीचर की बात को मानो, बिल्कुल मानो, बट उस चीज़ को खुद भी तो करके देखो। तुम लोगों ने भी तो कंसेप्ट लिए ना। अच्छा भाई, हाइड्रोजन को ऐड करवा दो इसके अंदर, क्या बनेगा ये, C2H6। अब बिल्कुल सही है, अब मैं दोबारा नहीं गलत करने वाली, बिल्कुल 100% सही लिखा हुआ है। C2H6 हमारे पास क्या होता है, ईथेन। तो हमें पता चल गया अगर हम हाइड्रोजन एल्कीन की हाइड्रोजनेशन करवाएंगे तो हमारे पास ईथेन बनेगा। तो
सी तो हमारे पास बनेगा, इसका मतलब ये बन सकता है। उन्होंने कहा है कि कौन सा नहीं बनेगा, तो सी को भी काट दो, डी को भी काट दो। बेटा अगर मैं यहाँ पे 2H2 ले लेती, ठीक है, यानी कि C2H4 के साथ 2 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स को रिएक्ट करवाती, तो मेरे पास इथेन नहीं तब प्रोपेन बनता, C3H8, यानी कि ए ऑप्शन बनता। तो ए भी नहीं होगा। और हमें एक चीज़ पता है कि हमारे पास कभी भी CH2, हमें पता है ना कि भाई अल्कीन का पहला फैमिली मेम्बर क्या होता है, C2H4, यानी कि इथीन। तुम लोग एक बात याद रखना, कभी भी अल्कीन का पहला फैमिली मेम्बर CH2 नहीं होगा। मीथीन कभी भी एग्जिस्ट नहीं करता है नेचर में, सही है। तो हमारे पास इसलिए CH4 बनेगा ही नहीं, तो 20 का आंसर हो गया। इसमें बेटा रिएक्शन मत याद करना। जो बच्चे बेचारे लकीर के फ़कीर होते हैं वो क्या करते हैं, वो चैप्टर नंबर 7 खोलते हैं, खोलने के बाद केमिस्ट्री ऑफ हाइड्रोकार्बन्स खोलते हैं और उसके रिएक्शंस को याद करना शुरू कर देते हैं ऐसे MCQs देख के। बेटा याद क्या करना है, क्या अल्कीन तुम लोग को पता नहीं है, हाइड्रोजनेशन तुम लोग को पता नहीं है? वो मुंह खोल के तुम लोग को MCQs में कह रहा है कि हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्कीन करवाने से हमारे पास क्या बन के आएगा, ठीक है। केमिस्ट्री भी ऐसी नहीं है कि आप उसको याद करो, रट्टे लगाओ। अल्कीन हैज़ कार्बन कार्बन, देखो अभी थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है, यहाँ पे आपको दिया हुआ है कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड अल्कीन में नहीं पाया जाता है, अल्केन में पाया जाता है। यहाँ पे अल्केन लिखा होना चाहिए था और इसका आंसर का अल्केन, अगर यहाँ अल्केन लिखा होता तो इसका ऑप्शन ए होगा, सिंगल, ठीक है। 1 मोल ऑफ वाटर कंटेन, सबको पता है 6.02 × 10⁻23 मॉलिक्यूल्स कंटेन करेगा। ये एवोगैड्रोस नंबर है। ये आप कोई सा भी 1 मोल ऑफ वाटर बोलो, 1 मोल ऑफ अमोनिया बोलो, 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम बोलो, 1 मोल ऑफ NaCl क्रिस्टल बोलो, कुछ भी बोलो, सबके अंदर एक ही वैल्यू होगी, क्या, 6.02 × 10⁻23। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इस, इलेक्ट्रॉन का मास क्या होता है, 9.1 × 10⁻31। ये देखो ये बिल्कुल सेम दिया हुआ है, लेकिन याद रखना है इसमें यूनिट क्या आता है, kg, तो ये कट हो जाएगा, ठीक है। ये भी कट हो जाएगा, इसमें भी ग्राम्स और उसकी वैल्यू अलग है, 10 के ऊपर -42 है। फार्मूला ऑफ मीथानोल, मीथानोल का फार्मूला क्या होता है, सबसे पहली बात तो देखो मीथानोल का है। मीथानोल कैसे कंपाउंड्स होते हैं, मीथ कहते हैं एक कार्बन वाले को, ठीक है, 1 कार्बन। अब यहाँ पे फार्मूला 42 है। ए के अंदर 2 कार्बन है, मैंने ए को काट दिया। बी के अंदर 2 कार्बन है, मैंने इसको काट दिया। मैंने सी और डी को देखा, सी मुंह खोल के बता रहा है भाई मैं क्या हूँ, मैं एल्डिहाइड हूँ, मुझे भी काट दो। डी क्या है, मीथानोल है, ठीक है। वेजिटेबल फाइबर इज़, वेजिटेबल फाइबर हमारे पास क्या होता है, देखो प्लास्टिक तो हो नहीं सकता, आपको वेजिटेबल से प्लास्टिक तो मिलता नहीं है, ईथर भी नहीं मिलता, फैट आपको कोलेस्ट्रॉल से मिलता है, तो वेजिटेबल फाइबर आपके पास क्या होगा, कॉटन, और फैट आपको ऑयल से भी मिलता है। इसका आंसर 43 का क्या होगा, कॉटन। सोल्यूशन इज़ डैश मिक्सचर, सोल्यूशन आपके पास कौन सा मिक्सचर होता है बेटा, सोल्यूशन होमोजीनस भी हो सकता है, हीट्रोजीनस भी हो सकता है, ये आप पे डिपेंड है, आप होमोजीनस बनाना चाह रहे हो, हीट्रोजीनस, तो दोनों आंसर हैं। अच्छा भाई एक लॉ था 45 में लिखा हुआ है, ΔH1 + ΔH2 + ΔH3 = ΔH, यानी कि आपको इंथैल्पीज दी हुई है और आपसे कहा हुआ है इंथैल्पी ऑफ हीट फॉर्मेशन जो है, हीट फॉर्मेशन ऑफ 1 रिएक्शन, हीट रिएक्शन 2 रिएक्शन 3 रिएक्शन, सबकी जो है वो ΔH के बराबर आ रही है। ये कौन सा लॉ है, ये हेज़ल्स लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट समेशन है। ये कहता है कि अगर आप कोई भी रिएक्शन कर रहे हैं उसको एक स्टेप में करें या 10 स्टेप में करें, सबकी हीट जो है वो हीट ऑफ इंथैल्पी सेम आएगी, हीट ऑफ फॉर्मेशन सेम आएगी। देखो समझो, एक सेकेंड, मेरा फ़ोन ना कभी कभी खुद ब खुद चलने लगता है। देखो बेटा समझो 45 MCQs को, ताकि तुम लोग को हेज़ल्स लॉ भी समझ आए। मेरे पास कार्बन और ऑक्सीजन के मिलने से बन रहा था कार्बन डाइऑक्साइड एक स्टेप में, इसमें मेरे पास ये आ गया था इसका ΔH, ये क्या था, ये एक स्टेप में रिएक्शन हो गया। अब मैंने इस रिएक्शन को किया अलग अलग स्टेप में, यानी कि सबसे पहले मैंने कार्बन डाइऑक्साइड ली, ठीक है, उसके साथ लिया हाइड्रोजन, इसको रिएक्ट करवाया, मेरे पास बन के आया कार्बन और वाटर, यानी कि कार्बन अलग होगा और वाटर आ गया। इसके अंदर जो आएगी वो ΔH1 होगी, ठीक है। फिर मैंने क्या किया, मैंने इस कार्बन को लिया, ठीक है, इस कार्बन को लेकर मैंने रिएक्ट करवा दिया ऑक्सीजन के 2 मॉलिक्यूल्स के साथ, मेरे पास बन के आ गया कार्बन डाइऑक्साइड, ये हो गई ΔH2।
क्या किया मैंने, बनाया, पहले रिएक्शन में भी कार्बन डाइऑक्साइड बनाया था और दूसरे में भी कार्बन डाइऑक्साइड बनाया है। पहले रिएक्शन में कार्बन डाइऑक्साइड एक स्टेप में बना था, दूसरी रिएक्शन में कार्बन डाइऑक्साइड 2 स्टेप में बना है। तो दोनों स्टेप में हीट ऑफ यानी जो हीट हमारे पास एब्जॉर्ब होगी या रिलीज़ होगी, डेल्टा एच तो दोनों में ही आएगा, ठीक है। तो डेल्टा H1 और डेल्टा H2 इन दोनों की वैल्यूज़ को अगर आप ऐड करोगे ना तो इसके इक्वल ही आएगा। यानी मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि आप सिंगल स्टेप में करो या डबल स्टेप में करो या ट्रिपल स्टेप में करो या मल्टीपल स्टेप में करो, आपके पास हीट ऑफ समेशन सेम आएगी। डेल्टन लॉ आपके पास पार्शियल प्रेशर का ये कहता है कि हर गैस अपना अलग अलग प्रेशर लगाती है। यानी कार्बन डाइऑक्साइड, आपने एक कंटेनर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड भी डाल दी, हाइड्रोजन भी डाल दी, मीथेन गैस भी डाल दी। अब हर गैस अपना अपना प्रेशर लगाएगी। इन तीनों गैसेस का प्रेशर P1 + P2 + P3 किसके इक्वल होगा, टोटल प्रेशर के इक्वल होगा, ठीक है। ये डेल्टन लॉ कहता है। आइडियल गैस लॉ आप लोगों को पता है और डी इसका आंसर हो ही नहीं सकता। 46 पे आ जाओ। विच ऑर्बिटल्स आर कोप्लैनर, कौन सा ऑर्बिटल्स आपके पास कोप्लैनर होते हैं। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि कोप्लैनर क्या होता है। देखो ये MCQs तुम लोगों को लग रहा होगा कि जो है इंक्लूड नहीं है, मगर देखो तुम लोगों ने अपने अगर वो पढ़े थे शेप्स पढ़ी हैं तो आप लोगों ने पढ़ा होगा कि आपके पास कोप्लैनर ऑर्बिटल्स वो होते हैं जिसके अंदर जो भी स्ट्रक्चर बन के आए वो एक ही प्लेन में बन के आए। बेटा sp3 में जो आपके पास स्ट्रक्चर बन के आता है ना वो टेट्रागोनल इस तरह का होता है, यानी कि वो मल्टीपल प्लेन्स में आ रहा होता है। उसके अंदर आपको बहुत XYZ तीनों प्लेन्स देखने को मिलती हैं, तो ये तो हो ही नहीं सकता। हाँ, आपको कोप्लैनर जो है ना वो sp2 में नज़र आता है। sp2 वाले जितने भी मॉलिक्यूल्स होते हैं वो कोप्लैनर होते हैं, ठीक है। तो इसलिए इसका आंसर क्या है, बी है। लीगेंड्स आपके पास क्या होते हैं, लिविस बेस होते हैं, ठीक है। यानी कि इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर होते हैं। हमें बताइए किसको डोनेट करते हैं, OH को, सही है। विच एलिमेंट्स शो सिमिलर प्रॉपर्टीज़, भाई जाहिर सी बात है ये जो पहला ऑप्शन है तो आंसर होगा नहीं, क्यों, क्योंकि सोडियम और आर्गॉन है। सोडियम हमारे पास ग्रुप 1A का है, ठीक है, और आर्गॉन हमारे पास कौन से ग्रुप का है, ग्रुप 8A का। तो दोनों की डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ है। मिस ए तो होता ही नहीं है, इसको काट दें, फजूल बात कर दी इन्होंने। डी भी नहीं होगा, क्यों, क्योंकि मिस एक बात आप खुद बताएं, हाइड्रोजन को तो हम पीरियोडिक टेबल में कहीं पे भी नहीं रखते। हाइड्रोजन को तो हमने ग्रुप 8A के साथ भी नहीं रखा, इसको तो हमने ग्रुप 1A के साथ भी नहीं रखा। इसके तो बेचारे को हमने बिल्कुल अलग रखा हुआ है, सबसे सेपरेट रखा हुआ है। मिस हाइड्रोजन तो आप हैं, आप ही को तो सबसे सेपरेट रखा हुआ है। जैसे मैं अपने ख़ानदान में सबसे अलग रहती हूँ, सब अलग अलग रहते हैं, सब सारे कज़न्स मिल के खेलते करते हैं, मैं सबसे अलग रहती हूँ, मैं हाइड्रोजन हूँ, ठीक है। तो क्या हाइड्रोजन और हीलियम साथ हो सकते हैं, नहीं, इनकी प्रॉपर्टीज़ नहीं सेम होंगी। अच्छा, तो हम बात कर रहे थे कि भाई हमारे पास ये जो MCQ नंबर 48 है, इसके अंदर हमारे पास ये जो सोडियम और आर्गॉन है ये कौन से ग्रुप से, ग्रुप 1A और 8A से। तो इनकी प्रॉपर्टीज़ सेम नहीं, हमें पता है जो एक ही ग्रुप में एलिमेंट्स पाए जाते हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ सेम होती है। हाइड्रोजन और हीलियम ये भी एक ही ग्रुप में नहीं पाए जाते, हीलियम ग्रुप 8A का और हाइड्रोजन किसी भी ग्रुप में नहीं एग्जिस्ट करता। कैल्शियम और कार्बन ये भी, कार्बन 4A का और कैल्शियम हमारे पास दूसरे ग्रुप का है, ग्रुप 1A या 2A का है। तो ये भी हमारे पास जो है ना वो इनकी प्रॉपर्टीज़ सेम नहीं, बट लिथियम और पोटेशियम ही एक ही ग्रुप के, दोनों ग्रुप 1A के मेंबर्स है, तो इनकी प्रॉपर्टीज़ सेम है, ठीक है। अगला देखें, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल इज ऑक्सीडाइज्ड टू प्रोड्यूस। देखो हमारे पास सबसे पहले तो आइसोप्रोपाइल अल्कोहल है, ठीक है। अब ये हमारे पास अगर क्या होगा, ऑक्सीडाइज्ड होगा तो हमारे पास क्या प्रोड्यूस करेगा। सबसे पहली बात तो ये कि इथेन या हेक्सीन को प्रोड्यूस नहीं करेगा, सही है, ना ही ईस्टर को करेगा, ये करेगा कीटोन को प्रोड्यूस, ठीक है। कीटोन हमारे पास कैसा होता है, हमने देखा है, इसके अंदर हमारे पास कार्बन का ग्रुप होता है, सही है, ठीक है। मैं आपको बताई थी कीटोन में हमारे पास क्या होता है, हमारे पास एक तरफ होता है ऑक्सीजन और ऑक्सीजन की कार्बन की दोनों तरफ क्या होते हैं, R ग्रुप मौजूद होते हैं, ऐसे ही होता है, देखिए इस तरह से ROR, ठीक है। अब हमारे पास आइसोप्रोपाइल जो है वो कैसा होता है, आइसोप्रोपाइल में हमारे पास 3 कार्बन होते हैं, ठीक है, प्रोपाइल है तो 3 कार्बन, ठीक है। इसके अलावा हाइड्रोजन 7 और एक OH, सही है, आपके पास हो गया आइसोप्रोपाइल। इसको आप क्या करवा रहे हैं, ऑक्सीडाइज, यानी इसके अंदर ऑक्सीजन को ऐड करवा रहे हैं।
जब आप इसको ऑक्सीडाइज करवाओगे ना बेटा, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आपके पास कीटोन में कन्वर्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स ऐड करवाने से आपके पास ऑक्सीजन के एक तरफ, दोनों तरफ मतलब कार्बन आ जाएंगे, ठीक है। तो आपके पास किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कीटोन में। अच्छा भाई, उसके बाद है दिस मेथड इज़ यूज टू प्योरीफाई एल्युमिनियम इफ फेरस ऑक्साइड इज प्रेजेंट एज इम्प्योरिटी। 3 मेथड दिए हुए आपके पास, तीनों मेथड्स को हम यूज़ करते हैं यहाँ पर एल्युमिनियम में से इम्प्योरिटी निकालने के लिए। बट एक्वारीजिया जो है ना, ये नहीं यूज़ होता है, गोल्ड के लिए होता है। सही है। अब इसके अंदर बेयर्स मेथड, सरपक्स मेथड और हॉल्स मेथड। सही है। यानी कि हमने देखा कि भाई हमारे पास बेंजीन में 3 पाई बॉन्ड पाए जा रहे हैं। सही है। अब ये 3 पाई बॉन्ड जो है, एक बॉन्ड में हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 2। ठीक है, चाहे वो बॉन्ड कोई सा भी हो, सिग्मा बॉन्ड हो या पाई बॉन्ड हो। ठीक है। अब यहाँ हमारे पास 3 पाई बॉन्ड है, तो इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, 6 इलेक्ट्रॉन्स। तो हमारा आंसर क्या होगा, सी। ठीक है। फिर रेट ऑफ रिएक्शन फॉर एक्वस स्टेट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ। देखो, रेट ऑफ रिएक्शन हमारे पास कंसनट्रेशन पे भी, टेम्परेचर पे भी डिपेंड करेगा। जो टेम्परेचर एक्वस स्टेट है ना, देखो अगर एक्वस स्टेट है तो वो टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा। अगर आप एक्वस स्टेट का टेम्परेचर बढ़ाएंगे ना, तो आपके पास क्या होगा कि रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगा। कंसनट्रेशन पे भी डिपेंड करेगा, मिकदार पे भी करेगा, कैटलिस्ट पे भी करेगा, लेकिन इंडिपेंडेंट किसके होगा, प्रेशर के। बेंजीन में कितने सिग्मा बॉन्ड पाए जाते हैं भाई, बहुत आसान है। सबसे पहले आप देखिए, ये आ गया बेंजीन। बेंजीन को मैं खोल के बना देती हूँ। देखो, ये है बेंजीन के एक कार्बन, ये दूसरा, तीसरा, चौथा, 5th एंड 6th। ये 6 आपके पास बेंजीन के आगे कार्बन, जिससे ये बन गया इस तरह का स्ट्रक्चर। सही है। मैं पाई बॉन्ड नहीं बना रही, पाई बॉन्ड बनेंगे तो समझ लो यहाँ पे एक और कार्बन आ जाएगा, यहाँ पे एक आ जाएगा और एक यहाँ पे बॉन्ड आ जाएगा। हम पाई बॉन्ड की बात नहीं कर रहे, पाई बॉन्ड को भूल जाओ। मैं एक, ये देखो, ये पाई बॉन्ड जो है ना, इसको भूल जाइए। सही है। अच्छा भाई, इसमें तो इरेज करना भी बहुत मुश्किल है। अच्छा भाई, देखिए मैं बात कर रही थी कि हमारे पास, हम बात नहीं करेंगे किसकी, क्या कहते हैं, पाई बॉन्ड्स की। तो मैं दोबारा से आपको बना के दिखा रही हूँ। ठीक है। ये आपके पास क्या हो गया, आपके पास कार्बन के सिग्मा बॉन्ड्स आ गए। कितने सिग्मा बॉन्ड्स इसके अंदर, 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 सिग्मा बॉन्ड्स हैं। मैंने आपको बताया एक बॉन्ड के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 6 के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, 12 इलेक्ट्रॉन्स। तो इसका आंसर क्या हो गया, 12। ठीक है। अच्छा, अगला आपसे कहा गया है C3H4 हाइड्रोकार्बन फ्रॉम दिस ग्रुप। किस ग्रुप से C3H4 हाइड्रोकार्बन जो है वो बिलोंग करता है। सबसे पहले तो आप 3 कार्बन बनाए, तीनों के दरमियान सिंगल बॉन्ड आ गए। इन्होंने हाइड्रोजन कितने दिए, 4। सही है। फॉर एग्जाम्पल, इसके साथ मेरे 2 हाइड्रोजन आ गए, 2 हाइड्रोजन इसके साथ आ गए। सही है। कार्बन कितने, 3। इसको मैं कहती हूँ पहला कार्बन, ये है दूसरा कार्बन, ये है तीसरा कार्बन। तीसरे कार्बन में देखो कितने बॉन्ड्स बनने हैं, 3। यानी एक बॉन्ड की जगह खाली है, तो उसने यहाँ पे डबल बॉन्ड बना लिए। सही है। अब देखो, अब पहला कार्बन देखो, उसके पास भी जगह खाली थी, उसने बना लिया। तो पहले और तीसरे कार्बन के ऑक्टेट फुलफिल हो गए, बिल्कुल हो गए।
जो दूसरा कार्बन है उसने भी देखो दोनों तरफ दो दो बॉन्ड बनाए हुए, तो इसके भी ऑक्टेट फुलफिल हो गए, यानी कि C3H4 मेरे पास कौन सी फैमिली से बिलोंग कर रहा है? इथीन फैमिली से। सही है। अब आप क्या करो, इसको बढ़ाना शुरू करो। ठीक है, यहाँ पे देखो C2H6, C2H4, C5H6 और C7H12। आपके पास C2H6 इथेन अल्केन है, नहीं होगा। ठीक है, ये भी नहीं होगा, इथाइन। सही है, ये भी नहीं होगा आपके पास। तो C3H4 आपके पास किस फैमिली से बिलोंग कर रहा है? C7H12। सही है। अच्छा भाई, एन ऑर्बिटल कैन हैव मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स। भाई देखो हमें पता है ए तो आंसर नहीं होगा, ए हमने अभी ऊपर एक MCQs में डिस्कस किया था। ये हमारे पास क्या देता है? समेशन। ठीक है, हीट ऑफ समेशन। ग्राम्स लॉ भी नहीं होगा, ये गैस का होता है। डी भी नहीं होगा। तो पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल हमारे पास चैप्टर 4 केमिकल बॉन्डिंग में है, जो हमें कहता है कि एक ऑर्बिटल में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, चाहे वो S ऑर्बिटल हो, चाहे P, चाहे D, चाहे F। हर उसमें कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? 2-2। अब बच्चे सवाल करेंगे मिस हमने तो देखा P के अंदर हमारे पास 6 इलेक्ट्रॉन आ रहे होते। बेटा इसलिए क्योंकि P के ना फर्दर 3 सब ऑर्बिटल्स होते हैं, PX, PY, PZ। तो इन सब में आते हैं 2-2 इलेक्ट्रॉन्स, तो ये इन सब के मिलके हो जाते हैं 6। D है ना, इसके अंदर 5 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, तो इसके मिलके हो जाते हैं 10। ठीक है। द नंबर ऑफ पाई बॉन्ड इन बेंजीन, भाई 3 हम पढ़ के आ चुके हैं। विटामिन ए को रेटिनोल कहते हैं, ये भी हमने पढ़ लिया। वाटर सॉल्युबल विटामिन C होता है, ये भी हमें पता है, हमने देख लिया था। RSH इज नोन एज, देखो SH आ रहा है, SH जो होता है ना ये हम यूज़ करते हैं थायो के लिए, तो अमाइड और कीटोन तो होगा नहीं। ठीक है। अच्छा भाई, उसके बाद इन्होंने दिया हुआ है थायोसल्फेट या थायो अल्कोहल। तो बेटा ये आपके पास ना तो थायो अल्कोहल नहीं है। अगर थायो अल्कोहल होता ना तो आपके पास यहाँ पे OH ग्रुप भी अटैच होता। OH है ही नहीं, सिर्फ SH ग्रुप लगा हुआ है। सही है। थायोसल्फेट ये वो भी नहीं है। ठीक है, ये ऐसे अगर ये कहते हैं कि ये किसी हद तक थायोसल्फेट हो सकता है, लेकिन इन्होंने सिर्फ थायो ग्रुप दिया हुआ है, यानी SH अटैच किया हुआ है, तो इसके चारों ऑप्शन ही सही नहीं है। ठीक है। कोवेलेंट बॉन्ड इज डिफरेंट इन अ वे, कोवेलेंट बॉन्ड क्या करता है भाई? इट इज़ फॉर्म बाय 2 कंपाउंड्स। गलत, 2 कंपाउंड्स की बात नहीं होती, बल्कि क्या होता है 2 कंपाउंड्स आपस में इलेक्ट्रॉन को शेयर करते तब बनता है। पैरेलल शेयरिंग होती नहीं, वो तो पाई बॉन्ड्स में होती है। म्यूचुअल शेयरिंग होती है, तो ए इसका आंसर हो गया। ठीक है। यहाँ तक अगर आपको कोई भी चीज़ नहीं समझ आती आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।